होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुँच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के आईटी सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता कि ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही थी तब भी मेरा उतना ही मेंटल हरासमेंट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं। बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, उसको तोड़ने के लिए कैसे एक महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में एफआईआर की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ में। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस करी थी। लेकिन एक सब्र का जो एक बांध होता है वो कई बार एक महिला का भी और किसी भी नागरिक का टूट जाता है जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही है। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की हो उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात ये नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात ये है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है, बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने, या ना यूपी सरकार ने, ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं, तो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नज़र से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज़्यादा अभी मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं।
कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है, उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो हम आपको विश्वास के साथ में कह सकते हो आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली। हम लड़ेंगे, रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं। संदीप सिंह का केस आपको पता है, आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम एक महीना आवाज उठा के चुप हो जाए, उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है, हम लड़ाई लड़ेंगे।